सोमवार की रात को लगभग 8:30 से 9 के बीच और अगले दिन मंगलवार को लगभग 3 बजे के आसपास यही समय में यहाँ पर छीनताई की घटना को अंजाम दिया गया है, यानी कि छीन छान हुआ है। सोमवार की रात लगभग 9 बजे के आसपास यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि ट्रक चालक को रोककर उससे रुपए लूट लिया गया। उसके अगले दिन मंगलवार को लगभग 3:30 बजे, दिन के 3:30 बजे के आसपास एक फाइनेंसर से 14,000 रुपये लूट लिया गया। उसको कई किलोमीटर से पीछा किया जा रहा था और फिर आखिर में यहाँ पर उसे अकेला पकड़ के बंदूक के इशारे पर छिनतई घटना को अंजाम दे दिया गया। अब ये जो जगह है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये जगह काफ़ी पुराना है, साथ में मशहूर भी है और यहाँ के आसपास में आपको लगभग पौने किलोमीटर तक आपको कोई घर दिखाई आपको नहीं देगा आसपास में। इसलिए जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए ये जगह काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। पहले समय में पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी बगल में ही जेबीसी नहर है वहाँ पर रहा करते थे, पहरेदारी किया करते थे, लेकिन आजकल के दौर में शायद वो यहाँ पर है कि नहीं है। हालांकि अगर वहाँ तक सूचना भी मिलती कि यहाँ पर क्राइम हो रहा है तब तक में अपराधी भाग खड़े होते हैं। और जहाँ पर भी हम खड़े हैं ये जगह 3 ज़िले का बॉर्डर है। आप सामने में घर देखेंगे, पास में ज़रा दिखा दीजिए। बिल्कुल यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर मधेपुरा ज़िला है। उसके बाद जहाँ पर भी हम खड़े हैं ये सुपौल ज़िला है और इस तरफ 500 मीटर के बाद दिखा दीजिएगा, 500 मीटर के बाद अररिया ज़िले का बॉर्डर शुरू होता है। तो 3 ज़िले का बॉर्डर है और उसी 3 ज़िलों को जोड़ने वाली ये जो NH है 327E है। अब हम कहाँ पर खड़े हैं आपको बता देते हैं। ये लोकेशन पड़ता है जदिया थाना क्षेत्र के नंदाना पंचायत में और बगल में भड़गामा थाना क्षेत्र के खजुरी पंचायत और इस तरफ मधेपुरा ज़िले के लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत जो श्रीनगर थाना में पड़ता है, तो उसके जस्ट बगल में। तो मैंने बताया कि 3 जगह का ये 3 ज़िले का ये बॉर्डर है और जिस जगह पर खड़े हैं ये देख रहे कदम का पेड़ देख रहे हैं, काफ़ी पुराना है। इसको लेकर के ये जगह बहुत प्रचलित है। इनार है। हाँ, वो इनार है। अच्छा, कुआं है यहाँ पर? हाँ, कुआं। कितना साल पुराना है ये? बहुत साल है, अभी कम से कम इसको 30 वर्ष हो गया है। 30 वर्ष हो गया? हाँ। अच्छा। हाँ, 30 वर्ष हो गया, चूँकि मेरी 100-150 वर्ष हो गया कुआं का। अच्छा। इसी वजह से ये जगह काफ़ी मशहूर है। हाँ, ठीक है। यहाँ पर आने का पेड़ उड़ नहीं था, यहाँ पेड़ नहीं था, सिर्फ यही पेड़ था। हाँ, उस जमाना में। अच्छा। तब से अब पेड़ तो रोड बन गया तो पेड़ तो लगा दिया। हाँ। ये पेड़ बहुत पुराना से है। इनार भी बहुत कम से कम 150 वर्ष हो गया उनका। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जागेश्वर शर्मा। इसी पंचायत में है? हाँ, यही 4 नंबर वार्ड में है। 4 नंबर वार्ड में नंदना पंचायत में। अब इसके अलावा सवाल यह भी है कि आखिर ये अपराधी है कहाँ के। हमारी बातें 3 ज़िले के संबंधित थाने जो सुपौल से जदिया है, मधेपुरा का श्रीनगर है, अररिया का भड़गामा है, तीनों ज़िले के जो क्षेत्रीय थाना है उनके SHO से मेरी बातें होती है। उनका कहना है कि जो अपराधी है वो अपराधी उस जगह के नहीं है, वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी से अपराधी आते हैं, किसी को रेसते हैं, पीछा करते हैं और फिर आखिर में वहाँ पर घटना को अंजाम देते हैं। अब इसके अलावा बातें और सामने यह भी आ रही है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको पकड़ने के लिए जब पुलिस जाती है उनके घर पर, तो उनके मोहल्ले वाले, उनके घर के परिवार वाले जो बाकी सदस्य हैं वो उसे बचाने के लिए सामने आ जाते हैं। अब इस तरह की 2-3 घटनाएं सामने आई है। आज भी एक घटना सामने आई है जहां पर बताया गया है कि कुमारखंड थाना क्षेत्र के किसी अपराधी को पकड़ने पुलिस गई थी और उसके गांव के लोगों ने
पकड़े हुए व्यक्ति को, अपराधी को गांव के लोगों ने छुड़वा दिया। पुलिस का दावा है, पुलिस कहती है। अब अगर ऐसे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो भैया कहीं ना कहीं अपराधी से बढ़कर तो वो अपराधी हैं जो अपराध को बढ़ावा देते हैं। और अपराधी को ये लगता है कि हम कहीं क्राइम करेंगे तो ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि पुलिस और कानून का हाथ बहुत बड़ा है। चाह करके भी किसी भी अपराध को वो छुपा नहीं पाएंगे, क्योंकि पुलिस का हर पंचायत के अंदर, हर वार्ड के अंदर एक न एक खबरी होता है, एक न एक उनका चौकीदार होता है, हर किस्म के लोग होते हैं। वहाँ तक जब बातें, जो सच्चाई है, पुलिस तक पहुँची जाती है और पुलिस मौके की तलाश में रहती है कि भाई जब मौका मिलेगा उसको पकड़ेंगे। अब अपराधी जो है कुछ समय के लिए उसको लगता है कि भाई हमने अपराध कर दिया, हम बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, हमको कोई पकड़ेगा नहीं, लेकिन वो कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए अपराधी होता है। उसको तो एक न एक दिन पुलिस के हाथे चढ़ना ही है और फिर कानून प्रशासन उसके खिलाफ जो कार्रवाई करेगी, कानून जो कार्रवाई करेगा और उसको सज़ा सुनाएगा, तो कहीं ना कहीं वो उसे भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा आजकल बिहार के अंदर जो अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है। इसके पीछे की वजह यह है कि अपराधी बेलगाम जो हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उन्हीं के जाति के, उन्हीं के धर्म के लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। हाल ही के दिनों में एक जो अपराधी है पकड़ा गया, वो कुमारखंड थाना क्षेत्र के ही चंदन शाह करके एक अपराधी है जो पकड़े गए हैं। उसने खुद को बोला है कि हमने जो मारा है अपने चाची को, हम मारने के चाचा को मार दे चाची को। मतलब सोचिए कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो किसी का नहीं होता है, ना अपना होता है, ना अपने खून का होता है, ना अपने जाति का होता है, वो ना समाज के होता है, वो किसी का नहीं होता है। किसी ने उसको 50,000 का, 1 लाख का, 50,000 का टिप दे दिया, सुपारी दे दिया, बस हो गया। चाहे वो अपना क्यों ना हो, उसका सगा क्यों नहीं हो, उसको वो लोग मार देते हैं। तो अपराधी जो भी हैं वो किसी जाति और धर्म के नहीं होते हैं। अगर आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है कि मेरे जाति का अपराधी है, मेरे धर्म का अपराधी है, तो मुझे नहीं मारेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी गलत फहमी है। एक न एक दिन जैसे ही आपसे कोई दुश्मनी उसने मोल ले लिया, कोई बात हो गई, उनके जहन में घुस गया, तो भाई आप चाहे उनके सगे क्यों ना हो, खून के रिश्तेदार ही क्यों ना हो, आपको वो नहीं बख्शेंगे। क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति का जो लोग होते हैं, उनका जो दिल है, ज़मीर है, इंसानियत है, वो मरा होता है। इसलिए आप सभी से आग्रह करते हैं कि अपराधी को आप लोग ना कभी पनाह दें, चाहे आपकी ही जाति का क्यों ना हो, आपके धर्म का क्यों ना हो, आपके समाज का क्यों ना हो, आपके पंचायत का क्यों ना हो, आपके पड़ोस का क्यों ना हो, बेटा ही क्यों ना हो, आपका भाई क्यों ना हो, आप अपराधी को किसी भी सूरत में उसे आप पनाह ना दें। नहीं तो जितने गुनाहगार वो हैं, उतने गुनाहगार कानून की नज़रों में आप भी हैं। और आने वाले वक्त में कब आपकी वो बलि चढ़ा देगा, कहना मुश्किल है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपराधियों को आप पनाह ना दें। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में ये लगातार घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ये काफ़ी संगीन एरिया है, सेंसिटिव एरिया है। और यहाँ पर पुलिस भी चिंतित है इस बात को लेकर कि आखिर उस क्षेत्र में या फिर यहाँ से लेकर के पीछे भी कुछ खाली जगह है, वहाँ पर अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो अपराध की घटना को अंजाम क्यों देते हैं। तो पुलिस भी लगातार चिंतित है, वो लगातार रेड कर रही है, लगातार वो एक्टिव है। पुलिस भी चाहती है कि ऐसे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज के लिए कलंक है, उसको पकड़ के हम जेल के अंदर डालें। वो लगातार उसको पीछा करती है, उसको लगातार गिरफ्त में लेने के लिए जद्दोजहद कर रही है, रात दिन एक कर रही है। तो पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसमें एक्टिव है। और हम सभी थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं, ज़िला के पुलिस कप्तान हैं, सभी से हम यही कहेंगे कि आपके क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, आप लोग सतर्क रहें। आप लोग अपराधी प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं उनको ना बख्शें, उनको जेल में डालें। इसके अलावा दुख की बात यह भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज के अंदर जो एक अपराधी को बेल करवाते हैं, जेल के अंदर रहते हैं लेकिन उसकी बेल करवा लेते हैं, जमानत करवा लेते हैं। बहुत दुख की बात है कि अपराधी जिनका घर जेल है,
कैद खाना है उसको वो लोग आसानी से पैसे दे करके छुड़ा लेते हैं, क्राइम की घटना को फिर से अंजाम देते हैं और फिर दोबारा से उसको जेल में डाल देते हैं। उन सभी से मेरा निवेदन है कि अपराधी को अपराधी ही रहने दें, वो समाज में रहने के लायक नहीं है, वो समाज के लिए नहीं है, वो किसको अपने टारगेट में ले लेगा, कब ले लेगा कहना मुश्किल है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो अपराध की किस्म के लोग हैं उनको किसी भी सूरत में आप लोग पनाह न दें, क्योंकि वो किसी का नहीं है, न आपका है, न मेरा है, न मुस्लिम का है, न हिंदू का है, न सिख का है, न ईसाई का है, न बिहार का है, न देश का है, न किसी कोने का है, वो किसी का नहीं है। अपराधी अपराधी होता है। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।